चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे स्टारगेट एजुकेशन चैनल पे। मैं दीपक सर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोग के लिए एक बहुत ही मज़ेदार इंग्लिश का टॉपिक लेकर, जिसका नाम है आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स में आज हम सीखेंगे यूज ऑफ द, कि द का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, और आज जो हम सीखने वाले हैं उसमें हम सीखेंगे एक कहानी के थ्रू। कहानी का नाम है हमारा बाबा भोलू राम की कहानी। ठीक, बाबा भोलू राम की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और इस कहानी के थ्रू हम आर्टिकल्स में सीखेंगे यूज ऑफ द का यूज सीखेंगे, कैसे कैसे द का यूज करते हैं हम, किन पॉइंट्स के साथ, और उसमें से कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप इंडिया का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल्स और सीखेंगे द का यूज। तो सबसे पहले सुनते हैं कहानी। कहानी का हेडिंग है बाबा भोलू राम की कहानी। तो सुनिएगा ध्यान से, मजेदार तरीके से, फिर सारे पॉइंट्स वन बाय वन आप लोगों को याद हो जाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा। तो कहानी ऐसा है कि 4 दोस्त थे, उसमें से एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, एक सिख था और एक ईसाई था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसे बोलते हैं कम्युनिटी। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। ठीक, तो ये चारों दोस्त एक ही मोहल्ले में रहते, साथ में पढ़ते लिखते खेलते कूदते बड़े हुए और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ठीक, तो जब बड़े होते हैं, जब भी कोई 26, 27, 28 साल का होता है, 30 साल का होता है, तो अपनी लाइफ में एक पोस्ट हासिल करता है। क्या हासिल करता है? पोस्ट। ठीक, ध्यान से सुनते जाइएगा। तो ये लोग भी जब बड़े हुए तो अपनी अपनी लाइफ में एक पोस्ट हासिल किया। तो उसमें से एक दोस्त जब बड़ा हुआ तो वो बना साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट क्या करते हैं? इन्वेंशन करते हैं। ठीक है, तो एक दोस्त बड़ा हुआ साइंटिस्ट बना, वो इन्वेंशन करता था, चीजों का आविष्कार करता था और वो जाके सेटल हुआ बेंगलोर में और अच्छा पैसा कमा रहा था। ठीक, दूसरा दोस्त बड़ा हुआ तो वो बना म्यूजिशियन। म्यूजिक देता था, फिल्मों में, गानों में, जिंगल्स वगैरह में म्यूजिक देता था। लेकिन म्यूजिक देने के लिए वो क्या करता था? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प लेता था। किसकी हेल्प? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प लेता था। ठीक है, 10 लोग गिटार बजा रहे हैं, 4 लोग वायलिन बजा रहे हैं, 6 लोग ड्रम्स बजा रहे हैं, कुछ लोग पियानो बजा रहे हैं। इस तरीके से पूरा एक बैंड था और उस बैंड में कुछ कुछ लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। उसकी हेल्प से वो म्यूजिक देता था। ठीक है, अच्छा पैसा कमाता था, मुंबई में सेटल था। तो 2 दोस्त सेटल हो चुके थे। फिर तीसरा दोस्त जब बड़ा हुआ तो वो बना आपका जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट जो है वो न्यूज़पेपर में काम करता था। किसमें? न्यूज़पेपर में, और दिल्ली में सेटल था, अच्छा पैसा कमाता था वो। ठीक है, तो ये 3 लोग जो हैं सेटल थे, बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे थे। अब चौथा दोस्त जिसके नाम पर ये कहानी है, कहानी का नाम है बाबा भोलू राम की कहानी। तो चौथा दोस्त जिसका नाम था भोलू राम। ठीक, बाबा कैसे बना इसकी कहानी थोड़ी देर बाद बताते हैं। इसमें जिसका नाम था भोलू राम जो था वो घर वालों के कहने पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू किया उसने। ठीक है, लेकिन भोलू राम का पढ़ने में मन नहीं लगता था, बिल्कुल मन नहीं लगता था। तो होता क्या था कि वो कोचिंग वगैरह नहीं आता था। ठीक, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो ऐसा करता था कि वो एग्जाम देने जाता था लेकिन पढ़ता नहीं था। ठीक, तो वो सोचता चलो कैसे ले दे के गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाए, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता था, इसलिए एग्जाम नहीं निकलता था उसका। तो वो कोशिश कर रहा था किसी गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब लग जाए, जैसे आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, ठीक है, एनटीपीसी में, रेलवेज में, बैंक्स में, एसएससीज में, इस तरीके से DSSB में कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। वो कोशिश करता था लेकिन पढ़ता नहीं था बिल्कुल भी। ठीक, तो उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। धीरे धीरे वो हो गया वो 34-35 साल का, 34-35 ईयर्स ओल्ड हो गया। तो वो चला गया डिप्रेशन में। ठीक है, अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके तीनों दोस्त सक्सेसफुल हैं लेकिन वो परेशान है, क्या करे। तो एक दिन उसने क्या किया कि परेशानी में उसने मेंटोस खाया। क्या करता है मेंटोस? दिमाग की बत्ती जला देता है। तो उसने मेंटोस खाया, उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने क्या किया, दुनिया भर की जितनी भी होली बुक्स थी, धार्मिक किताबें थी, पवित्र किताबें, सबको पढ़ डाला और पढ़ के बन गया वो बाबा भोलू राम। और उसने प्रवचन करना स्टार्ट कर दिया, उपदेश देना स्टार्ट कर दिया, कथा कहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो और वो जल्दी ही पूरे दुनिया में फेमस हो गया और बहुत पैसा कमाने लगा। गाइस, करियर का एक और ऑप्शन है, बाबा भी बन सकते हैं। ठीक है, तो सुनना ध्यान से। बाबा बनने के लिए उसने क्या किया? होली बुक्स पढ़ा। ठीक है, और वो बाबा बन गया। होली बुक्स कौन से? जैसे कि आपका रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, बाइबल, कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब पढ़ डाला उसने। अब पढ़ के बन गया वो बाबा और वो भी सक्सेसफुल हो गया।
तो अफसोस नहीं करना है, जिंदगी हर मौके देती है, कुछ ना कुछ करके आदमी सक्सेस हो सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है जिंदगी में। सबसे मस्त अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो। ठीक है, चलिए ये थी हमारी कहानी, बाबा भोलू राम की कहानी। अब शुरू करते हैं पॉइंट्स के साथ कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि 4 दोस्त थे, उसमें से एक हिंदू था, एक मुस्लिम, एक सिख और एक ईसाई। से बोलते हैं कम्युनिटी। तो जब भी किसी कम्युनिटी का नाम आता है तो हम द लगाते हैं, हम लिखते हैं द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आपको हम पॉइंट के साथ समझाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पॉइंट हैं, आप देख सकते हैं हमारी टोटल कहानी में जितने पॉइंट थे हम उनको पहले डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि 4 दोस्त थे, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख और एक ईसाई। इसे बोलते हैं कम्युनिटी। क्या लिखा है यहाँ पर? कम्युनिटी लिखा है। ठीक है, कम्युनिटी के नाम के साथ हम द लगाते हैं। ठीक, क्या लगाते हैं? द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, ऐसे होता है। हम कम्युनिटी के नाम के साथ द लगाएंगे, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस, इस तरीके से। यहाँ रूल लिखा हुआ वी यूज द, हम क्या यूज करते हैं? द। चैप्टर आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं विद नेम्स ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, इन सब के नाम के साथ हम द लगाएंगे। उसके बाद फिर हमने कहानी में कहा कि वो बड़े हुए तो अपने अपने लाइफ में एक पोस्ट हासिल किया। हर कोई अपनी लाइफ में एक पोस्ट हासिल करता है। जैसे आप बचपन में एप्लीकेशन लिखते होंगे तो आप लिखते होंगे टू द principal, to the headmaster, to the director, to the manager, to the president, to the prime minister, to the SP, to the DSP। तो जब भी हम किसी पोस्ट का नाम लेते हैं हम द लगाते होते हैं। तो पोस्ट का नाम, ठीक है, हम द लगाते हैं। द हेडमास्टर, द डॉक्टर, द SP, द DSP, इस तरीके से। इन्वेंशन, यदि किसी इन्वेंशन का नाम है तो हम द लगाते हैं। तो उस 4 दोस्तों में से एक दोस्त बना साइंटिस्ट, तो वो क्या करता है? साइंटिस्ट बनता है। साइंटिस्ट क्या करता है? इन्वेंशन करता है, और इन्वेंशन के नाम के साथ हम द लगाते होते हैं। जैसे दुनिया में जितनी भी चीजें इन्वेंट की गई उसके नाम के साथ हम द लगाते हैं। जैसे आपका द कार, द लैपटॉप, द कंप्यूटर, द ट्रेन, द प्लेन, जितनी भी चीजें इन्वेंट की गई हैं उसके नाम के साथ हम द लगाएंगे। द कैमरा, द मोबाइल, द रेफ्रिजरेटर, द टीवी, द रेडियो, द फ्रिज, ये सब इन्वेंशन का नाम। ये कौन करता था? जो दोस्त साइंटिस्ट बना था तो वो करता था इन्वेंशन। तो यहाँ पे द मोबाइल, द कार, द ट्रेन। ठीक है, फिर इस तरीके से दूसरा दोस्त सक्सेस हुआ तो वो बना म्यूजिशियन। म्यूजिशियन क्या करता है? म्यूजिक देता है। क्या करता है? म्यूजिक देता है। और वो किसकी हेल्प से? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से। तो जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम आएगा तो हम द लगाएंगे। द ड्रम्स, द पियानो, द गिटार, द हारमोनियम, द माउथ ऑर्गन, ठीक है, द फ्लूट। जब भी किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम होगा तो हम द लगाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिक देता था ये दोस्त ये काम करता था। द पियानो, द गिटार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका काफी। देखो मैंने स्टार लगा रखा है, इंपॉर्टेंट है। ये स्टार लगा रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। पोस्ट का नाम और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम एग्जाम्स में ज्यादा आता है, तो इन दोनों के नाम के साथ हम द लगाते हैं। ही इज प्लेइंग गिटार गलत होगा, ही इज प्लेइंग द गिटार, इस तरीके से। ओके, न्यूज़पेपर का नाम। अब लिखा है तीसरा दोस्त जो था वो जर्नलिस्ट बना, और जर्नलिस्ट किस में काम करता था? न्यूज़पेपर में। तो न्यूज़पेपर के नाम के साथ हम द लगाएंगे। द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान, द हिंदू, द इकोनॉमिक्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टेलीग्राफ, द नेशनल हेराल्ड, द डॉन, ये सब न्यूज़पेपर के नाम है और हम द लगाते हैं न्यूज़पेपर के नाम के साथ। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका चौथा दोस्त जिसके नाम पर यह कहानी है बाबा भोलू राम की कहानी। तो बाबा भोलू राम किस में जाना चाहता था? गवर्नमेंट सेक्टर में। तो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर का नाम लेते हैं तो हम द लगाते हैं। द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, द रेलवेज, द बैंक्स, द एनटीपीसी, द सेल, द गेल, द भेल, ये सब आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स के नाम है और गवर्नमेंट सेक्टर्स के नाम के साथ हम द लगाते हैं। द नेवी, द एयरफोर्स, द रेलवेज, द आर्मी, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आपको लास्ट पॉइंट जो है हमारा होली बुक्स है। क्या है? होली बुक्स। फिर क्या हुआ कि वो डिप्रेशन में चला गया तो उसने होली बुक्स जो है पढ़कर उसने अपनी किस्मत बनाई और वो बन गया बाबा भोलू राम। बाबा भोलू राम बनने के लिए उसने होली बुक्स पढ़ी, जितने भी धार्मिक किताबें थी, पवित्र किताबें, द रामायणा, द बाइबल, द गीता, द उपनिषद, द महाभारता, द गुरु ग्रंथ साहिब, द कुरान, इन सबको पढ़ के वो बाबा बन गया, ठीक है। तो इन सब के पॉइंट के नाम के साथ द लगाएंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है होली बुक्स और न्यूज़पेपर, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं और इसमें से भी रामायण और द टाइम्स ऑफ इंडिया ज्यादा पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। इन सब के नाम के साथ द लगाते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखिए ऐसे आएगा, आपको पूछेगा स्पॉट द एरर पार्ट। एरर पार्ट मतलब ढूंढ कर बताओ, आंसर ABCD में देना होगा। लिखा आई सॉ दैट अजय वाज रीडिंग रामायणा, नो एरर। अब इसमें लिखा आई सॉ दैट अजय वाज रीडिंग रामायणा, रामायणा होली बुक्स का नाम है तो यहाँ पे द होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? द होना चाहिए था। तो आंसर इज सी, सी पार्ट गलत है, आंसर इज सी।
सेकंड क्वेश्चन अगर हम करते हैं, रानी इज रीडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया विद हर ब्रदर, नो एरर। तो रानी इज रीडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, द। न्यूज़पेपर के नाम के साथ हम द लगाते हैं, यहाँ पे द होना चाहिए था। आंसर बी, कि बी पार्ट में गलती है, इसमें सी पार्ट में गलती है। और लास्ट क्वेश्चन अगर पढ़े तो लिखा है, आई नो दैट रणवीर लव्स प्लेइंग गिटार। ठीक, आई नो दैट सही है, रणवीर लव्स ये सही है, प्लेइंग गिटार, गिटार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है, और यहाँ पर आपका द होना चाहिए था, द गिटार। क्यों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ द लगाया था, आंसर इज सी। तो इस तरीके से, मज़ेदार तरीके से अगर आप सीखना चाहते हैं ग्रामर या वोकैब, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये था हम लोग का बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट क्लास। इसमें से एग्जाम में सबसे ज़्यादा आपको आता है न्यूज़पेपर का नाम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम, पोस्ट का नाम और होली बुक्स का नाम। ध्यान रखिएगा, इन सब के नाम के साथ हम द लगाते हैं। थैंक यू वेरी मच।